जिस मंजिल के लिए सफ़र शुरू किया था वो सामने नज़र आना शुरू हो गई है। अब इसके ऊपर ज़रा जाके देखेंगे कि क्या है। वैसे पहले भी आप इसको देख चुके हैं एक व्लॉग में। जर्मनी में कहीं भी चले जाएं आपको इस तरह के जो मनाज़र हैं वो किसी न किसी रंग में देखने को ज़रूर मिलते हैं। ये जो मैंने बताया था आपको लैंडस्टूल इलाका कस्बा, वो मैकडोनल्ड के पीछे से हम ने अपनी वॉक का आगाज़ किया था। शहर में से गुज़रते गुज़रते यहाँ पहुँचे और फिर पहाड़ चढ़ के इस किले तक। उस साइड पे एक जगह है रामस्टाइन जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। अमेरिकन बेस है बहुत बड़ा, और यहाँ जहाज़ और बहुत ज़्यादा जंगी जहाज़ों की आमदोरफ्त रहती है। जब भी कहीं दुनिया में कोई जंग शंग हो रही हो तो यहाँ इन्होंने अपना एक फिशन बेस बनाया हुआ है। रेस्टोरेंट लोग जब आते हैं तो यहाँ आके फिर वो कोई ड्रिंक, कोई खाना, कोई इस तरह का सिस्टम इन्होंने। तो अभी इसका टाइम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने टाइम जो था वो 6 बजे तक था और अब बज गए 8। तो अब मुश्किल है कि ऊपर से जाके इसको देखा जाए। तो इसकी तरफ से थोड़ा राउंड लगा लेते हैं ताकि कुछ पता लग जाए कि ये जो श्लोस है लैंडस्टूल का वो कैसा नज़र आता है। ये कुछ नौजवान इंडियन लग रहे हैं जहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। इनसे भी पूछ लेते हैं कि ये कहाँ से हैं और यहाँ क्या देखने आए हैं। ये जो आपने अभी देखा है किला, इसके ऊपर से जब हम मंजर नीचे को देखते हैं इसका एक हिस्सा नीचे भी नज़र आ रहा है, वो दीवार। अभी पता नहीं ये कितना बड़ा किला था जो अब सुगड़ के ऊपर का हिस्सा ही रह गया, लेकिन उन्होंने नीचे वाले हिस्से को लगता है छेड़ा नहीं है। बाकी इस तरफ आप जो देख रहे हैं बिल्डिंग अमेरिकन हॉस्पिटल जो है वो पता नहीं अब इसी साइड पे है या जो पीछे नज़र उसके पीछे है जो दरख्त नज़र आ रहे हैं। देखें जी इस साइड से एक किले का क्या हाल नज़र आ रहा है। सीढ़ियाँ भी उधर बनी हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ इनको उन्होंने बंद कर दिया हुआ है। और ऊपर जिसकी कंडीशन है वो भी बता रही है कि काफ़ी पुराना, लेकिन बड़े बड़े पत्थर लगे हुए इसमें। परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें, गहरा जंगल, और फिर ये किले के अंदर आप देख रहे हैं कि जैसे स्टेडियम में कुर्सियाँ लगी होती हैं इस तरह इन्होंने भी यहाँ कुछ कुर्सियाँ लगाई हुई हैं। तो वो लग ये रहा है कि यहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहते होंगे, जैसे कोई शो होता है या कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम। तो फिर वो लोग जो हैं टिकटें लेके यहाँ आ जाते होंगे। और क्योंकि जिस इलाके या शहर में भी इस तरह कोई पुराना किला बना हो वहाँ ज़रूर उसको इस तरह मेंटेन करते हैं कि जो लोग हैं वो उसको एंजॉय भी करें और इस कुछ कमाई करके वो इसको आगे मेंटेन रख सकें। इस साइड से भी चंद एक खिड़कियाँ सी लगी हुई अंदर नज़र आ रही हैं। क्या है इसके पीछे, ये तो कोई अंदर जाए बंदा तो फिर ही पता चल सकता है। जैसे मैं बता रहा था, ये देखिए आप सिकिंगन दास रोक फिस्टोरियल, ये कोई इस तरह का इन्होंने यहाँ प्रोग्राम जो है कॉन्सेप्शन की यहाँ रखा हुआ है। इस तरह और भी प्रोग्राम जो मुख्तलिफ होते हैं। फिर यहाँ ये जो उन्होंने तस्वीर भी लगाई हुई हैं जो प्रोग्राम यहाँ होते हैं मुख्तलिफ तरह के, तो उन्होंने ताकि लोगों को अंदाज़ा हो। जी श्लोस या किला लैंडस्टूल का देखने के बाद अब हम नीचे शहर या कस्बा में पहुंच चुके हैं और यहाँ हम चलेंगे अब यहाँ का जो फ्रीडहोफ कब्रिस्तान है उस तरफ, और वहाँ का कुछ मंज़र आपको दिखाएंगे। हर इलाका जहाँ भी इंसान जहाँ जाए यूरोप में जो कब्रिस्तान है बड़े वसी और खुले खूबसूरत, इंसान वहाँ जाए तो तबीयत जो है खुश हो जाती है उसकी सफाई देख के, उनका इंतज़ाम देख के।
तो अभी आज हम कब्रिस्तान जाएंगे, वहाँ हमारे एक अजीज़ हैं, वहाँ दुआ करेंगे, बाकी कब्रों का मंज़र आपको दिखाएंगे। हमारी जो वापसी की मंजिल वो मैकडोनल्ड जो नज़र आ रहा है उसके करीब है वापस पहुँचना। किला से नीचे उतरने के बाद ये जो रास्ता क्या